अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वकार अली। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के एंड प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है उसमें कह रहा है अ पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस 15 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फाइंड द रिजल्टेंट। अब हमें कह रहा है कि एक बॉडी है हमारे पास, ये देखें कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब उस पर लाइक पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले देखें कि पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं। जब भी कोई दो लाइंस मौजूद हों, उनके बीच में इक्वे डिस्टेंट हो, यानी हर एक पॉइंट पे फासला बराबर हो, और जब ये एक की ही डायरेक्शन में लगे हमारे पास, यानी कि ये बॉडी है बेसिकली, एक फोर्स है वो भी इस तरफ लग रहा है, दूसरा फोर्स वो भी इस तरफ लग रहा है, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब ये ऑब्जेक्ट पे बेसिकली लाइक पैरेलल फोर्सेस जो लग रहे हैं, 15 न्यूटन ये लग रहा है और 15 न्यूटन ये लग रहा है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी सेम फोर्स लगे लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो उसका बेसिकली रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम कहते हैं कि एफ इक्विवेलेंट या एफ आर हमारे पास जो बराबर होगा, वो सिंपली हम दोनों फोर्सेस को ऐड कर देते हैं, यानी एफ इक्विवेलेंट जो हमारे पास बराबर होगा 15 + 15, तो एफ इक्विवेलेंट का हमारे पास आंसर होगा 30 न्यूटन। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी देखिए इस क्वेश्चन में हमें लाइक पैरेलल कह रहा था, इसमें हमें कह रहा है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड है बेसिकली 10 न्यूटन ईच, एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, फाइंड देयर रिजल्टेंट। अब देखें इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये देखें ये ऑब्जेक्ट है कोई भी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कह रहा है, यानी कि एक तरफ यहाँ से फोर्स लग रहा है, दूसरा इसके अपोजिट में फोर्स आ रहा है, ये भी 10 न्यूटन है, यह भी 10 न्यूटन है। इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली दोनों में से बेसिकली जो बड़ा फोर्स होता है उसमें से छोटे वाला फोर्स माइनस करते हैं। ये होता है जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हों। सपोज करें ये हमारे पास 2 न्यूटन फोर्स है, ये हमारे पास 4 न्यूटन फोर्स है, तो इसका रिजल्टेंट जो इस पर फोर्स लग रहा है वो होगा 4 - 2। लेकिन जब हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी किसी में से भी कोई भी माइनस आप कर लें तो ये इसका आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा, यानी कि 10 - 10, तो एफ इक्विवेलेंट जो हमारे पास होगा वो होगा 0 न्यूटन। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, उसके बी पार्ट में हमें कह रहा है 3 फोर्सेस 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 8 न्यूटन along making an angle of 45 degree with x axis and 8 न्यूटन along y axis। अब देखिए हमारे पास 3 फोर्सेस हैं। एक फोर्स हमारे पास x डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा हमारे पास बेसिकली 45 डिग्री एंगल पे है, और तीसरा हमारे पास जो फोर्स है वो है along y axis। अब हमें फाइंड करना है इसका रिजल्टेंट और इसका डायरेक्शन। अब देखें रिजल्टेंट और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे, एक तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है, उस मेथड को हम यूज़ करें तब भी ठीक है, यानी कि हेड टू टेल रूल यूज़ करके। लेकिन हम जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो यूज़ करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ फैक्टर यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि इन तीनों फोर्सेस का हम पहले एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। देखें एफ एक्स हमारे पास बराबर होगा f1x प्लस f2x प्लस f3x। अब देखें एफ एक्स हमारे पास बराबर है, f1x किसके बराबर है 12 cos 0 डिग्री, प्लस f2 हमारे पास बराबर है 8 cos 45 डिग्री, प्लस हमारे पास 8 cos 90 डिग्री। अब देखें जब हम इनके वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो 12 cos 0 का वैल्यू हमारे पास होता है 1, प्लस 8 cos 45 का जो वैल्यू है वह है हमारे पास 0.707, प्लस 8 cos 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो एफ एक्स हमारे पास होगा 12 प्लस 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.70 के साथ तो हमारे पास आंसर होगा 5.656,
और 8 को जब 0 से करेंगे तो होगा 0। तो एफ एक्स हमारे पास बेसिकली जो होगा वो हमारे पास बराबर होगा एफ एक्स इज इक्वल 12 में जब 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास होगा 17.656 न्यूटन। अब सेम इसी तरह से हम फाइंड करेंगे y कंपोनेंट f1y प्लस f2y प्लस f3y। देखिए हमें f1y सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ पे cos है वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे साइन के साथ। 12 साइन 0 डिग्री प्लस यहाँ पे होगा 8 साइन 45 डिग्री प्लस 8 साइन 90 डिग्री fy। अब देखिए हमारे पास साइन 0 का वैल्यू हमारे पास 0 होता है प्लस 8 साइन 45 का 0.707। स्टूडेंट्स साइन कॉस दोनों का वैल्यू जो इक्वल होता है वो 45 डिग्री पे होता है। 8 साइन 90 का वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, तो ये टर्म हमारे पास 0 हो गई। इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.656 प्लस 8, इसका आंसर हमारे पास होगा, जब 8 में 5 प्लस करेंगे तो एफ वाई हमारे पास होगा 13.656 न्यूटन। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। अब हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यानी f हमारे पास इक्वल है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखें f हमारे पास इक्वल है बेसिकली एफ एक्स का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास 17.656 का स्क्वायर, देन प्लस हम करेंगे 13.656 का होल स्क्वायर, देन उसका होल अंडर रूट। स्टूडेंट जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा, इसका भी स्क्वायर लेंगे उसके बाद इसका भी स्क्वायर लेंगे, जो दोनों का आंसर होगा उनको आपस में जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास होगा 498.22 इसका अंडर रूट। देन जब हम इसका अंडर रूट लेंगे हमारे पास आंसर होगा 22.32 न्यूटन। ये हमारे पास होगा रिजल्टेंट इसका, जो इसका पहला पार्ट है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं है, हमें कह रहा है कि इसका डायरेक्शन भी हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई हमारे पास है 13.656, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 17.656 के साथ तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसकी डिवीजन का जो आंसर होगा वो हमारे पास 0.77344 होगा। जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एंगल होगा 37.72 डिग्री। और देखें x और y दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि x पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो है हमारे पास एंगल बन रही है वो 37.72 यहाँ पे बन रही है। तो इसका जो डायरेक्शन है हमारे पास वो होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है अ गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मूवर विथ अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द ग्राउंड। अब देखें सपोज करें एक लॉन गार्डनर जो है वो इस एंगल पे लॉन मूवर को मूव कर रहा है जो कि 40 डिग्री बना रही है हमारे पास ग्राउंड के साथ, और जो फोर्स है वो हमारे पास है 80 न्यूटन। हमें कह रहा है कि इसका x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट हमें फाइंड करना है। तो देखें उसकी इक्वेशन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल के लिए एफ कॉस थीटा, तो एफ एक्स हमारे पास है एफ 80 मल्टीप्लाई कॉस 40 डिग्री, तो एफ एक्स बराबर होगा 80। जब हम कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये होगा 0.7660। उसके बाद इनकी प्रोडक्ट का जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा 61.28 न्यूटन, ये हमारे पास x कंपोनेंट होगा। अब इसका y कंपोनेंट देखें तो एफ वाई हमारे पास इक्वल है एफ साइन थीटा के, तो एफ वाई होगा हमारे पास 80 साइन 40 डिग्री, तो एफ वाई का हमारे पास वैल्यू होगा 80। जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.6427। इनकी प्रोडक्ट का जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा 51.42 न्यूटन।
अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 का बी पार्ट, उसमें हमें कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। यानी कि हमारे पास जो एफ एक्स कंपोनेंट है वो है 4 न्यूटन, एफ वाई जो है हमारे पास वो है 3 न्यूटन, हमें एफ फाइंड करना है और उसका थीटा भी फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमें रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर देन उसका अंडर रूट, तो एफ बराबर होगा हमारे पास देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर देन उसका अंडर रूट, तो एफ इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 16 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर होगा 25। इसका जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 5 न्यूटन हमारे पास रिजल्टेंट का वैल्यू है। नेक्स्ट देखें इसका एंगल, एंगल के लिए वही क्वेश्चन, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। देखिए स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई हमारे पास 3 के है इक्वल और वो हमारे पास 4 के इक्वल, जब हम इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर होगा 0.75। जब हम इसका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास एंगल होगा 36.86 डिग्री। जैसे कि हमारे पास x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो ये हमारे पास नॉर्थ ऑफ ईस्ट में एंगल बन रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, अ स्पैनर ऑफ 0.3 मीटर लेंथ कैन प्रोड्यूस अ टार्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर, डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें इसमें बेसिकली जो फाइंड करनी है वो हमें क्या फाइंड करनी है, बेसिकली जो टार्क प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास फोर्स रिक्वायर्ड है। तो देखिए अगर डेटा हम लिखें तो हमारे पास d बराबर है मोमेंट आर्म वो इक्वल है 0.3 मीटर्स के, हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है 300 न्यूटन मीटर, हमें फोर्स को बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो देखें इक्वेशन हमारे पास जो है वो बराबर है टॉर्क एफ क्रॉस डी के, टॉर्क हमारे पास जो इक्वल है वो बराबर है 300 के इक्वल एफ हमें फाइंड करना है क्रॉस डी हमारे पास 0.3 है। अब देखें ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर होगी तो डिवाइड में, यानी हमारे पास इक्वेशन होगी 300 डिवाइड बाय 0.3। जब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 1000 न्यूटन। अब देखें इसी का ही पार्ट है सी पार्ट, उसमें हमें कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर इफ टॉर्क इज टू बी इंक्रीज्ड टू 500 न्यूटन मीटर विथ सेम अप्लाइड फोर्स। यानी कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हमें करनी है वो अब ज़्यादा करनी है, पहले 300 प्रोड्यूस करनी थी अब हमें 500 प्रोड्यूस करनी है, जबकि अप्लाइड फोर्स हमारे पास सेम ही है, यानी जो हमने फाइंड किया है F इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, हमें फाइंड करनी है मोमेंट आर्म कि वो अब कितनी बेसिकली बढ़ाई जाएगी। तो देखें टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी, ये हमारे पास 500 और एफ हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई डी हमें मोमेंट आर्म यानी फाइंड करनी है। अब देखें ये चीज़ 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि डी हमारे पास इक्वल होगा 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो जो डी का वैल्यू हमारे पास होगा वो होगा 0.5 मीटर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 स्टूडेंट्स, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल is supported at its center is balanced by two forces 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें कह रहा है एक मीटर रॉड है, ये देखें एक मीटर की रॉड है, उसको सेंटर पे बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें कह रहा है कि वो उसको जो बैलेंस कर रहे हैं उसकी दोनों साइड्स पे जो फोर्स रखे जा रहे हैं, एक 12 न्यूटन रखा जा रहा है दूसरा 20 न्यूटन। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमें पूछता क्या है, if 20 Newton force is placed at a distance of 3 सेंटीमीटर from pivot, यानी ये हमारी पाइवट पॉइंट है, इससे कितना दूर रख रहे हैं 3 सेंटीमीटर हम बेसिकली दूर रख रहे हैं 20 न्यूटन वाले वेट को, ये होगा 20। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ 12 न्यूटन ऑन द अदर साइड ऑफ द पाइवट पॉइंट। अदर साइड यानी इस साइड पे कितना दूर हम, ये D2 हमने कह दिया इस डिस्टेंस को, कितना दूर हम हैंग कर रहे हैं 12 न्यूटन को।
अब देखें हमें फाइंड करना है बेसिकली D2। अब देखें हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे दोनों साइड्स की टार्क को। तो देखें τ1 इक्वल टू τ2, या फिर हम लिखें τ2 इज इक्वल टू τ1। अब τ2 हमारे पास किसके इक्वल है, D2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू ये हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर होगा तो डिवाइड में, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास देखें 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। तो यानी D2 हमारे पास होगा बेसिकली 5 सेंटीमीटर। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट, इसमें हमें कह रहा है कि इफ़ द 20 न्यूटन फोर्स इज मूव्ड टू 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो 20 है इसको हम मूव कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर पर। यानी कि ये डायग्राम अब कुछ इस तरह होगी कि ये हमारे पास दूर होगा कितना, 4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या होगा बेसिकली ये 20 वाला फोर्स। उसके बाद हमें क्या कर रहा है, देन फाइंड द फोर्स टू रिप्लेस 12 न्यूटन, यानी इसी फासले पे 5 सेंटीमीटर पर हम बेसिकली कितना फोर्स हैंग करें जो हमारी इस तरफ वाली टार को बैलेंस करे। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये वाली टार बराबर इस वाली टार के, यानी देखें F क्रॉस 5 इक्वल हमारे पास किसके, 20 क्रॉस 4 के। तो F के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, उधर होगी तो डिवाइड में, 20 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए स्टूडेंट 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। जब हम 4 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास 16 न्यूटन आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है कि अ मैकेनिक यूजेस अ डबल आर्म स्पैनर टू टर्न अ नट। He applies a force of 15 Newton at each end of the spanner and produces a torque of 60 Newton meter. What is the length of the movement arm of the couple? अब देखिए इसमें हमें जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं 50 न्यूटन कपल प्रोड्यूस करने के लिए, और जो टॉर्क है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो है 60 न्यूटन मीटर। हमसे पूछ रहा है कि मूवमेंट आर्म जो है वो कितनी होगी। तो देखें फार्मूला हमारे पास है टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस D। अब हमारे पास टॉर्क का वैल्यू कितना है वो है 60 इक्वल F हमारे पास 15 क्रॉस D। अब ये देखें ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर होगी तो डिवाइड में, यानी D इज इक्वल टू 16/15। तो ये हमारे पास आंसर होगा बेसिकली 4 मीटर्स। उसके बाद देखें इफ़ ही वांट्स टू प्रोड्यूस अ टार्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर, यानी अगर वो टार्क को बढ़ाना चाहे 60 से 80 करना चाहे, यानी कि टॉ इज इक्वल टू 80 न्यूटन मीटर विथ सेम स्पैनर, यानी कि वो जो स्पैनर यूज़ कर रहा है, पाना यूज़ कर रहा है वो सेम ही है, देन हाउ मच फोर्स ही शुड अप्लाई। इसका मतलब ये है कि जो उसकी मूवमेंट आर्म है वो भी सेम ही है 4 मीटर। अब हमें फाइंड करना है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बेसिकली इस टार्क को अचीव करने के लिए। तो हमारे पास फार्मूला है टॉ इज इक्वल टू F क्रॉस D। टॉ हमारे पास 80 है इज इक्वल टू F क्रॉस D हमने जो फाइंड किया 4। ये देखिए 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि F इज इक्वल टू 80/4। तो जब हम 80 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा देखें वो कितना होगा 20 न्यूटन। यानी कि जो फोर्स हम पहले अप्लाई कर रहे थे 50 न्यूटन उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा 20 न्यूटन के साथ। अब देखें स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का बेसिकली ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज बैलेंस्ड एट द 30 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ लोड ऑफ 0.80 इज हंग एट द 0 मार्क। अब ये देखें हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक मीटर रूल है, यानी 1 मीटर की बेसिकली स्केल है हमारे पास, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर पे उसको सपोर्ट दे रहे हैं, और इसकी 0 पॉइंट जो मार्क है ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। 0 पॉइंट मार्क पे हम बेसिकली 0.80 को हैंग कर रहे हैं। अब हमसे पूछ रहा है बेसिकली एट व्हाट पॉइंट ऑन द रूल इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रूल। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये मीटर रूल है अगर,
तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पे होगी। अब जैसे कि ये 1 मीटर की है और हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो यानी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी ठीक 30 सेंटीमीटर यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर यहाँ से, और तो ये होगा 50 सेंटीमीटर पे इसकी हमारे पास कैलकुलेट होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखें नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूल। इसी मीटर रूल का बेसिकली वेट कितना है स्टूडेंट्स। देखें जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसी पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ वेट होगा। तो ये देखें ये डायग्राम इस तरह होगी कुछ, ये 0 मार्क पे हमारे पास 0.80, ये 30 सेंटीमीटर पे हमारे पास बेसिकली इसकी सपोर्ट पाइवट पॉइंट होगी, और यहाँ से देखें ये पूरी कितनी बची, 70 बची। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली 30 + 20 यानी कि इस पॉइंट पे इसका सारा का सारा मीटर रूल का वेट अपीयर हो रहा है, जो पाइवट पॉइंट से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हमें फाइंड करना है इसका वेट कितना है, तो हम टॉर्क की इक्वेशन यूज़ करेंगे। इस साइड वाली टॉर्क बराबर इस साइड वाली टॉर्क है। अब देखें हमारे पास 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 के साथ, तो ये इक्वल होगा 20 × W के। अब ये देखें 20 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि W = 0.8 × 30/20। अब देखें स्टूडेंट्स 0 0 के साथ कैंसिल, 3 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 होगा, और 2.4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास होगा 1.2 न्यूटन। ये बेसिकली हमारे पास आंसर है इसके वेट का, जो हमारे पास इस मीटर रूल की बेसिकली वेट अपीयर हो रही है सेंटर वाली पोजीशन पे। स्टूडेंट्स बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना पेज को, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। थैंक यू।